Hello everyone, welcome to my channel Study with Triple MA. Today I am going to discuss about the ICMR. Before starting my video, I requested to every our viewer, please subscribe our channel and press the bell icon for the latest notification. तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं ICMR के बारे में। जो ICMR अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च सेंटर है। तो इस वीडियो में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है और जो ICMR के मेन सेंटर्स कौन कौन से इंडिया में, ये सब मैंने इस वीडियो में कवर किया है। चलिए देखते हैं जो मेन टॉपिक है इस वीडियो के वो क्या है। पहला तो मैंने बताया वीडियो में कि व्हाट इज़ ICMR के बारे में बताया। ICMR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या है, इसका वर्क क्या होता है और कौन कौन से सेंटर हैं इसके, वो भी मैं बताऊंगा। इसके साथ में ICMR इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और ICMR की गवर्निंग बॉडी क्या है, इसके साथ ही साथ मेन वर्किंग एरिया ऑफ ICMR क्या है। उसके बाद में लास्ट में मैंने एक लिस्ट को इंक्लूड किया है जिसमें 30 सेंटर और इंस्टीट्यूट हैं जो कि ICMR के अंडर में आते हैं, ये मैंने बताया है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ICMR क्या है। तो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये आप देख सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल लोगो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है एक एपेक्स यानी कि बहुत बड़ी बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, जिसका काम क्या है, बायोमेडिकल रिसर्च को प्रमोट करना इसका मेन काम है। इसके बाद जो इसका ICMR जो है फंडेड किसके थ्रू होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू फंडेड होता है। कौन से डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट तो ICMR जो है वो 1911 में, यानी कि बहुत पहले ही इसका इस्टेब्लिशमेंट हो गया था, लेकिन ये ICMR के नाम से तब इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। इसका पहले नाम क्या था, IRFA यानी कि इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। उसके बाद में आफ्टर द 1947 यानी कि देश आज़ाद होने के बाद में ICMR इसका नाम पड़ा है, यानी कि इंडियन रिसर्च फंडेड एसोसिएशन के बाद में इसका नाम ICMR हो गया। वो कब हुआ, 1949 में। जो इसकी गवर्निंग बॉडी की अगर बात करें तो गवर्निंग बॉडी जो है इसका यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है। इट इज़ हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल, इसके जो DG हैं उसके थ्रू ये हेड किया जाता है। तो DG इस समय कौन है, इसके जो ICMR के DG हैं जो कंपटीशन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ICMR के DG जो हैं वो इस समय हैं डॉक्टर बलराम इस समय इसके DG हैं। इसके साथ ही जो इसका जो इंडियन काउंसिल ऑफ प्रमोट क्या करता है, ये मेन प्रमोट बायोमेडिकल रिसर्च को प्रमोट करता है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस से रिलेटेड जो भी रिसर्च एरियाज़ होते हैं उसको ये प्रमोट करता है। इसके साथ ही साथ इसका जो मेजर एरिया है वो थ्रू इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों रिसर्च एरियाज़ को ये प्रमोट करता है बायोमेडिकल रिसर्च में। इसके जो मेन वर्किंग एरिया की अगर बात करें, अब ये इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखने वाली चीज़ है। इसके जो मेन एरियाज़ हैं जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, लिप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं, कॉलरा हो गया और डायरिया, और ये तो पहले से इंक्लूडेड है। अभी जस्ट इंक्लूड हुआ है कोविड-19 पे पूरे इंडिया में जितनी भी रिसर्च चल रही है, जितनी भी टेस्टिंग्स वगैरह हो रही हैं लैब में, वो सारी कौन करता है, ICMR के अंडर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटर हैं हर जगह पे, कहीं हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली में भी हैं कुछ, मैं बताऊंगा कौन कौन से हैं। इसके साथ ही साथ कुछ डिजीज़ जैसे इबोला वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस, एड्स, मलेरिया, काला आज़ार, टॉक्सिकोलॉजी, रिप्रोडक्टिव और इम्यूनो हिमेटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर एंड मेडिकल स्टैटिक्स। तो अगर बात करें तो ICMR जो मेडिकल की फील्ड में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने देखोगे बहुत सारे इंस्टीट्यूट और रिसर्च एरियाज़ हैं या फिर प्राइवेट लैब हैं या फिर कोई भी किट्स वगैरह अगर वो बनाती हैं, कोई टेस्टिंग किट्स बनाती हैं, डायग्नोस्टिक किट्स बनाती है, तो उन्हें पहले ICMR से अप्रूवल लेना पड़ता है। विदाउट ICMR के अप्रूवल के कोई भी किट आगे फॉरवर्ड नहीं की जा सकती, उसका ह्यूमन पे टेस्टिंग नहीं किया जा सकता है।
आगे देखते हैं इसके एरियाज़ क्या क्या हैं। ICMR का एक VRDL डिपार्टमेंट है, यानी कि वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज़ हैं, जो क्या करता है, जो मेनली डायग्नोस्टिक फॉर वायरल एंड अदर इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए काम करता है। और अगर कोई भी कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी भी अगर कोई किट्स वगैरह अगर मैन्युफैक्चर करती है, तो जब सब उसको ICMR ही अप्रूवल करता है कि वो मार्केट में आएगी कि नहीं आएगी। तब मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च है, जो कुछ भी है, वो उसका जो कमांड है, कमांड हेड कौन है, ICMR है, वही रेगुलेट करता है सबको। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो ICMR ऑल्सो प्रोवाइड द इंटरनेशनल फेलोशिप। ये इंटरनेशनल फेलोशिप प्रोग्राम रखता है, जिसमें ये इंटरनेशनल फेलोशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करता है साइंटिस्ट को और स्टूडेंट्स को, जिसमें ये क्या करता है, इंडियन बायोमेडिकल स्टूडेंट्स इन वेरियस कंट्रीज़ जैसे कि JRF, SRF और PDF फेलोशिप, जैसे PDF फेलोशिप यानी कि पोस्ट डॉक फेलोशिप, HDR इंटरनेशनल फेलोशिप, जिसको क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। ये मेन रिसर्च एरियाज़ हैं जिसमें ये फेलोशिप प्रोवाइड करता है साइंटिस्ट को। इसके साथ ही साथ ICMR ऑल्सो ऑफर अपॉर्चुनिटी टू साइंटिस्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री। बाहर से जो कंट्री से साइंटिस्ट वगैरह आते हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूट वगैरह में रिसर्च वगैरह कर सकते हैं और लेबोरेटरी में वर्क कर सकते हैं। इसके साथ ये बहुत सारे प्राइज़ वगैरह रहते हैं, जो आपने देखा होगा, बहुत सारे PDF और नेशनल फेलोशिप्स वगैरह निकलती रहती हैं। तो ये ICMR जो है अपने साइंटिस्ट को प्राइज़ वगैरह भी अनाउंस करता है, जो अच्छा वर्क करता है। उसके बाद में कुछ सम इम्पॉर्टेंट डिटेल की अगर बात करें ICMR की, तो ICMR का फॉर्मेशन कब हुआ, तो जैसे कि मैंने पहले बताया है 1911 में इसका फॉर्मेशन हो गया था। और ICMR पूरे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट भी है और ओल्डेस्ट भी है मेडिकल रिसर्च सेंटर है। इसके बाद जो इसका टाइप है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, और हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और डायरेक्टर जनरल यानी DG कौन है, डॉक्टर बलराम भार्गवा इस समय DG हैं। जो इसकी रिसर्च एरियाज़ हैं, इस रिसर्च एरिया मेडिकल से रिलेटेड हैं, बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस से रिलेटेड इसके मेन रिसर्च एरियाज़ हैं। इसके साथ जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो इसके सेंटर हैं कौन कौन से हैं पूरे इंडिया में, इंस्टीट्यूट और जो रिसर्च सेंटर हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये कहाँ पे है, हैदराबाद में है। इसको NIN भी बोलते हैं, हैदराबाद में। आप देख सकते हैं हैदराबाद में 4 इंस्टीट्यूट हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबोरेटरी एनिमल साइंस, हैदराबाद में है। फूड एंड ड्रग टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये भी हैदराबाद में। ये सारे 30 इंस्टीट्यूट जो हैं, ये टोटल कितने इंस्टीट्यूट हैं, 30 हैं। 30 इंस्टीट्यूट हैं या फिर रिसर्च सेंटर्स बोल सकते हैं इनको, और डिफरेंट टाइप प्लेसेस पे ये हैं। और इसके बाद 4th नंबर पे जो आता है, वो आता है आपका नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, ये भी हैदराबाद में है। उसके बाद में आता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरक्लोसिस, ये चेन्नई में है। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी मतलब जैसे कि एपिडेमिक पे रिसर्च करते हैं, जैसे कि अभी ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है कोरोना वायरस, तो जो महामारी जो होती है उस पर कौन रिसर्च करता है, एपिडेमियोलॉजी एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो महामारी पे रिसर्च करता है। इसके बाद जो आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, NICPR जिसको बोलते हैं, ये नोएडा में है। और इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च जो दिल्ली में है, दिल्ली में द्वारका में है ये। इसके बाद पटना में इंस्टीट्यूट है राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये मुंबई में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन बेलागावी कहाँ पे है, ये बेंगलोर में है। उसके बाद में माइक्रोबियल कंटेनमेंट कॉम्प्लेक्स पुणे में है। नेशनल एड्स रिसर्च सेंटर पुणे में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ अहमदाबाद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी NIP, इसको NIOP भी बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी। उसके बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टैटिक्स
ये भी दिल्ली में है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे है? पुडुचेरी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलरा एंड एंटेरिक डिजीज़, कोलकाता। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्राइब हेल्थ, जबलपुर। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ इंफॉर्मेटिक एंड रिसर्च, बेंगलुरु। नेशनल जल्मा इंस्टीट्यूट ऑफ लिप्रोसी एंड अदर माइकोबैक्टीरियम डिजीज़, लिप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग। उसके बाद में आता है नेशनल सेंटर फॉर इन मेडिकल एंटोमोलॉजी, मदुराई में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनो हिमेटोलॉजी, मुंबई में है। उसके बाद आता है भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, भोपाल में है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन एनवायरमेंटल हेल्थ, ये भी भोपाल में है। उसके बाद आप देख सकते हैं एंटेरोवायरस रिसर्च सेंटर, मुंबई। जेनेटिक रिसर्च सेंटर, मुंबई। डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, जोधपुर। उसके बाद में ये आता है रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान निकोबार में। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की कैपिटल है। फिर रीजनल मेडिकल सेंटर, ये जो है भुवनेश्वर में है। और एक रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? डिब्रूगढ़ में है। ये मैं यहाँ पे मिस हो गया है, एक डिब्रूगढ़ में है और एक भुवनेश्वर में है। ICMR वायरस किट यूनिट कहाँ पे है? कोलकाता में है। और इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, ये भी कोलकाता में है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी यहाँ से इन्फॉर्मेशंस मिली होंगी, और अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और कुछ आपको लगता हो मैंने ना इंक्लूड किया हो, अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर भी।